भाई हार्ट क्या होता है, हार्ट कार्य कैसे करता है, हमारा हार्ट जो है मतलब अगर ख़राब हो जाए तो क्या हमारा हार्ट दूसरा लगाया जा सकता है, या फिर हार्ट में यदि कोई कमी आ जाती है तो उसकी जगह पे किस चीज़ का यूज किया जाता है, पेसमेकर क्या होता है, साइनोवियल नोड क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे। हमारा ब्लड जो है पंप कैसे होता है, ब्लड जो है किसके द्वारा पंप होता है, अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त कैसे बनाया जाता है, इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हार्ट का वजन कितना होता है, सारी चीज़ें इसी में जान लेंगे। आप केवल मेरे साथ बने रहिएगा और इंटरटेनमेंट करते रहिएगा, बहुत अच्छे से मज़े आएंगे। देखिएगा, बात करें हार्ट के कार्य की, भाई इसका कोई कार्य रहा होगा कि कार्य क्या होता है, जैसे ही धड़कते हुए शरीर में चारों ओर रक्त का प्रवाह होता है। भाई हमारा रक्त हृदय क्या धड़कता है, लब डब की ध्वनि करता है, लब डब। तो ये क्या होता है, रक्त का इसमें क्या होता है, प्रवाह होता है चारों ओर। तो रक्त शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्व भेजता है। भाई रक्त जो होता है ऑक्सीजन भी ले जाता है और साथ साथ क्या ले जाता है, पोषक तत्व भी ले जाता है, जो हमारे विटामिन हुए, ठीक है ना, ऐसी चीज़ों को भी ले जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाल देता है। ठीक है ना। अब बात आते हैं चेम्बर की, कि हार्ट में जो चेम्बर होते हैं वो किस किस में कितने होते हैं। देखिएगा, मछली में कितने होते हैं, 2। मछली में कितने होते हैं, 2। सरीसृप में कितने होते हैं, 3। सरीसृप में कितने होते हैं, 3। ठीक है ना। मछली में होते हैं 2, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। सरीसृप में 3 होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। जबकि स्तनधारी की बात करें और पक्षी की, तो इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अलिंद होते हैं और 2 ही निलय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मछली में कितने चैम्बर होते हैं, तो होते हैं 2, सरीसृप में 3 और स्तनधारी और पक्षी में 4। ठीक है, याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट, और इसका हार्ट का, एक हार्ट का बहुत ही प्यारा सा चित्र है। इस चित्र को समझने की कोशिश करेंगे। कहाँ पर आपका महासरा होता है, कहाँ पर धमनी होती है, कहाँ पर फुफ्फुस धमनी होती है, कहाँ पर आपकी महाधमनी होती है, कहाँ आपका निलय होता है, कहाँ अलिंद होता है, उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। इस चित्र को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आपका एक साइड में होता है, देखिएगा इस चित्र के अनुसार नहीं, हम अपने अनुसार चलेंगे। यहाँ जो होता है आपका होता है महासरा। क्या होता है, महासरा। महासरा होता है। महासरा जो होता है इसमें आपका जो रक्त जाता है वो जाता है अशुद्ध। कैसा, अशुद्ध। अशुद्ध रक्त है आपका किस में चला गया, महासरा में चला गया। किस में चला गया, महासरा में। जैसे ही महासरा में अशुद्ध रक्त जाता है, ठीक है ना, अशुद्ध रक्त किस में जाता है, महासरा में। और महासरा से आपका जो यहाँ पर एक होता है अलिंद। क्या होता है, अलिंद। यहाँ पर जो अलिंद होता है, अलिंद में चला जाता है, और अलिंद से यहाँ पर क्या है, एक निलय होता है। क्या होता है, निलय। तो यहाँ पर क्या होता है, अलिंद होता है, अलिंद। ठीक है ना। और अलिंद से कहाँ जाता है, आपका निलय में आ जाता है। कहाँ जाता है, निलय में। कहाँ जाता है, निलय में। यही आपको समझना है। हमारा जो अशुद्ध रक्त आया, आने के बाद महासरा से किस में चला गया, अलिंद में चला गया। अलिंद से किस में चला गया, तो निलय में चला गया। अब निलय हमारा क्या काम करता है, जैसे ही रक्त आता है ये ऊपर को धक्का लगा देता है। जैसे रक्त आया वैसे धक्का लगा दिया, मतलब निलय का काम होता है इसको रक्त को ऊपर को फेंकने का। जैसे ही ये फेंकता है तो ये फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। किसमें, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी कहाँ चला जाता है, फुफ्फुस धमनी में चला जाता है। और फुफ्फुस धमनी जो होती है ये कहाँ फेंक देती है, ये फेंक देती है आपका फेफड़ा में। कहाँ पर, फेफड़ा में। बात समझ में आ रही है। अशुद्ध रक्त आया किसमें, महासरा में। महासरा से किसमें गया, अलिंद में। अलिंद से किसमें गया, निलय में। निलय ने इसको धक्का ऊपर को दे दिया तो किसमें आ गया, फुफ्फुस धमनी में। और फुफ्फुस धमनी से कहाँ चला गया, फेफड़े में। कहाँ चला गया, फेफड़े में। अब फेफड़े से जब गया तो फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा, समझिएगा, फेफड़े से फिर कहाँ जाएगा उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। एक इधर होता है हमारा फुफ्फुसरा। क्या होता है, फुफ्फुसरा। फुफ्फुसरा। तो आपका जो यहाँ होता है कि शुद्ध रक्त होता है। क्या होता है, शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है आपको फेफड़ों से। फेफड़ों से आ रहा है किसमें, भाई फेफड़ों से आपका आ रहा है किसमें, फेफड़ों से आ रहा है आपका फुफ्फुसरा में। किस में आ रहा है, फुफ्फुसरा। और फुफ्फुसरा से किस में जा रहा है बताओ, यहाँ होता है आपका एक अलिंद। क्या होता है, अलिंद। क्या होता है, अलिंद।
ठीक है। और अलिंद से किस में चला जाता है, निलय में। अलिंद से किस में चला जाता है, निलय में, ठीक है। और ऐसी प्रकार निलय क्या करता है, पंप ऊपर को कर देता है, ऊपर फेंक देता है। तो यहाँ से रक्त कहाँ चला जाता है आपका, महाधमनी में। किस में चला जाता है, महाधमनी। किस में चला जाता है, महाधमनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने यही चीज़ रखी है कि पहले अशुद्ध रक्त आया महासरा में, महासरा से अलिंद में गया, अलिंद से निलय में गया, निलय ने ऊपर को पंप कर दिया, पंप कर दिया, पंप करने के बाद आपका फुफ्फुस धमनी में चला गया, और फुफ्फुस धमनी जो है ने आपका पहुंचा दिया कहाँ, फेफड़ा में। कहाँ पहुंचा दिया, फेफड़ा में। और फेफड़ों के बाद से फिल्टर होके शुद्ध रक्त जो है कहाँ चला गया, फुफ्फुस में चला गया, और फुफ्फुस से फिर अलिंद में गया, और अलिंद से कहाँ गया, निलय में गया, और निलय के बाद किस में गया, महाधमनी में गया। और महाधमनी जो होती है इसको कहाँ पहुँचा देती है, शरीर में पहुँचा देती है कि जाओ भैया शरीर में ले जाओ। क्या ले जाओ, शरीर में ले जाओ। तो ब्लड कहाँ चला जाता है, शरीर में चला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा जो रक्त है इस प्रकार से बहता है। अगर किसी को समझ में ना आए तो एक बार और देख लीजिएगा। अशुद्ध रक्त आया महासरा से, ठीक है ना, कहाँ गया, अलिंद में गया, अलिंद से कहाँ गया, निलय में गया, निलय ने पंप किया, कहाँ चला गया, फुफ्फुस धमनी में, फुफ्फुस धमनी ने कहाँ छोड़ दिया, फेफड़ा में, फेफड़ा से फिर घूमता हुआ किस में आया, फुफ्फुसरा में, और फुफ्फुसरा से फिर किस में गया, अलिंद में, अलिंद से किस में गया, निलय में, निलय ने फिर से पंप कर दिया और फिर किस में चला गया, महासरा में, और महाधमनी में। और महाधमनी क्या करती है, इसको शरीर में प्रोवाइड करा देती है। जाइएगा आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा जो हार्ट है इसमें ब्लड पंप होता है, ठीक है ना। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ये। चलिएगा और जानने का प्रयास करते हैं साइनोएट्रियम नोड क्या होता है। साइनोएट्रियम नोड क्या होता है, तो इसी के कारण ब्लड जो है पंप होता है, इसी के कारण ब्लड पंप होता है, ठीक है ना। यह एक प्रकार का निलय का काम करता है, एक प्रकार का निलय है। क्या है, निलय है। तो निलय के द्वारा ही ब्लड का ऊपर धक्का देने का काम या पंप करने का काम होता है। इसे पंप मशीन भी कहते हैं। निलय क्या कहते हैं, पंप मशीन। क्या बोलते हैं इसे, पंप मशीन, ठीक है ना, मशीन। या बोलते हैं इसे साइनोएट्रियम नोड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों नाम एक ही हैं। आप नेक्स्ट आता है आपका पेसमेकर। पेसमेकर क्या होता है, ठीक है ना। जब आपने कभी कभी देखा होगा जब दिल की धड़कनें रुक जाती हैं, काम करना बंद कर देती हैं, तो वहाँ पर पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। पेसमेकर एक प्रकार की मशीन होती है, ठीक है ना। तो यह एक प्रकार क्या होता है, करंट मशीन होती है। देखा है आपने बहुत सारे हॉस्पिटलों में कि लोगों को करंट दिया जाता है कि जाके होश में आ जाए। कैसे आ जाए, होश में आ जाए। या आदमी बेहोश हो जाता है तो उन्हें करंट लगाया जाता है, ठीक है। पागल अवस्था में भी आपने देखा होगा करंट लगाया जाता है। जो लोग पागल हो जाते हैं वहाँ पर भी करंट लगाया जाता है, ठीक है। तो एक करंट होती है। पेसमेकर क्या होता है, करंट मशीन होती है, जो कि एट्रियम नोड के खराब होने पर, मतलब जो एट्रियम नोड, ये जो आपका पंप करने का जो मशीन है ये खराब हो जाती है, जो निलय है आपका खराब हो जाता है, तो उसकी जगह क्या लगाया जाता है, पेसमेकर को लगा दिया जाता है। इसका काम दिल की धड़कनों को चलाना होता है। इसका काम क्या होता है, दिल की धड़कनों को चलाना होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही होगी। आता है अलिंद। तो अलिंद हमने बता दिया, इसका काम होता है ब्लड को रिसीव करना, मतलब ब्लड जैसे आता है ये पकड़ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका निलय। तो इसको भी हमने बता दिया कि इसका काम होता है मांसपेशियों को मजबूत बनाना। तो मांसपेशी कितनी मजबूत हैं उनको मजबूत बनाता है और ब्लड को क्या करता है, पंप कर देता है। तो निलय और अलिंद दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आता है हार्ट का वेट कितना होता है, वजन। तो वजन होता है इसका 300 ग्राम। हार्ट का वजन कितना होता है, 300 ग्राम होता है। एक बार में हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है 70 ml। कितना, 70 ml। समझने का प्रयास करिएगा। एक बार में हार्ट ब्लड को पंप करता है, मतलब एक बार ब्लड आया तो इसने पंप कर दिया 70 ml, ठीक है। लेकिन 1 मिनट में हार्ट की धड़कन जो धड़कती हैं वो कितनी बार धड़कती हैं, 72 बार। कितनी बार, 72 बार। समझिएगा, एक बार में पंप हुआ ब्लड 70 ml, जबकि 1 मिनट में हार्ट की धड़कन धड़की 72 बार, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे 1 मिनट में हार्ट ब्लड को पंप कितना करता है, कैसे पता करेंगे, देखिएगा। 1 मिनट में ब्लड जो है कैसे पंप करता है, हार्ट जो है ब्लड को कैसे पंप करता है, जानिएगा। भाई एक बार में हार्ट ब्लड पंप करता है 70 ml, सही है।
जबकि 1 मिनट में धड़कता कितनी बार है, 72 बार। तो 1 मिनट में, तो इसमें 70 ml में 72 के यदि मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा कितना, 5040 ml या 5040 ग्राम। तो इसका मतलब हुआ लगभग 5 लीटर, ml लिख सकते हैं, ठीक है से ml, लगभग 5 लीटर। तो 1 मिनट में हार्ट जो है ब्लड को पंप करता है 5 लीटर। सोचिएगा, अंदाज़ा लगाइएगा, जब 5 लीटर पंप होगा तो कैसा लगेगा, बताओ कैसा लगेगा, सोचो। इसलिए आप जो है बहुत ही अच्छे से रहिएगा, क्योंकि आप क्रोध करेंगे तो और ज़्यादा आपका ब्लड भड़केगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछ ले जाता है कि 1 मिनट में ब्लड कितना, हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप कर देता है, तो वो है आपका 5 लीटर, ठीक है ना। तो इसको समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट बात है, रक्त को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर मतलब कोई एक ऐसा यंत्र है जिसकी मदद से हम रक्त को भी माप देते हैं, उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है ना। ब्लड का आना जाना की ध्वनि को कहते हैं लबडब लबडब। जैसे कि ब्लड हमारा इधर उधर टहलता रहता है, भाई टहलता रहता है तो कोई तो आवाज़ करता होगा, तो आवाज़ करने की ध्वनि कहलाती है लब डब लब डब लब डब। समझ पा रहे हैं, ध्वनि को बोलते हैं लब डब, ठीक है। हार्ट अटैक कैसे आ जाता है, आपने देखा कुछ कुछ व्यक्तियों में हार्ट अटैक आता है, कैसे आता है, जब ऑयली खाना खा लेते हैं। क्या खा लेते हैं, ऑयली खाना। तो कोरोनरी साइनस होता है, जो नसें होती हैं उन पर क्या है, ये चिपक जाता है। भाई ऑयली खाना खाएंगे, जो हमारी नस हैं उन पर क्या होगा, खाना चिपक जाएगा, चिपक जाएगा। जब खाना चिपक जाता है तो इसी में हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। किसकी, हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। हमारी एक नस होती है कोरोनरी साइनस नस, ठीक है ना, इसी पर जो है खाना चिपक जाता है और हार्ट अटैक की संभावना बन जाती है। इसमें क्या होता है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप कराने तो कहते हैं भाई आपकी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, तो कहते हैं आप चिकनाई ज़्यादा मत खाइएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको ज़्यादा चिकना नहीं खाना है, ठीक है ना, कभी कभी खा लीजिएगा, शादी विवाह में ज़्यादा चिकना नहीं खाइएगा, अच्छे रहेंगे आप, ठीक है। एक होता है आला। आला क्या होता है, कभी कभी आपने डॉक्टर की गर्दन में देखा होगा, जब डॉक्टर के पास जाते हैं एक आला टाइप में ऐसे करके डला होता है, और वो क्या करता है, पीछे लगा के या यहाँ पर कमर पे पीछे लगा देता है, कभी कमर पे इधर उधर लगा के, मतलब चेक करता है, वो धड़कनों को देखता है कि इसकी धड़कनें कितनी चल रही हैं। नहीं चल रही हैं तो अंदाज़ा लगा लेता है भाई बच्चों सही है, इसको दवा ऐसे दे दो। जब धड़कनें ज़्यादा तेज़ चलती हैं तो कहता है इसको बीमारी है, दिक्कत है भाई, इसकी धड़कन बहुत तेज़ चल रही है। कोई बीमारी में अक्सर क्या है, धड़कनें तेज़ चलती हैं, ठीक है। तो आला लगा कर वो पहचान कर लेता है धड़कनों की, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम आला को स्टेथोस्कोप। इसको क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। यह दिल की धड़कनों को समझने के लिए होता है, दिल की धड़कनों को समझने के लिए होता है, डॉक्टर इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यदि बात करें इम्पोर्टेंट फैक्ट की, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट पे भी आपको बहुत अच्छे से पकड़ बनानी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत से बन के आते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, हार्ट की बाह्य परत क्या कहलाती है। जो हार्ट की जो बाहर परत होती है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। जबकि हार्ट अटैक की जो आंतरिक परत, जो अंदर की परत जो अंदर होती है उसमें, उसको बोलते हैं इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम क्या बोलते हैं, इंडोकार्डियम, ठीक है ना। हार्ट की जो परत होती हैं वो 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3। ये भी आपको याद रखना है। हार्ट का बिजली घर किसे कहा जाता है, बताइएगा। जहाँ बिजली बनती है, करंट बनता है, करंट शॉर्ट देते हैं ना, करंट डॉक्टर शॉर्ट देते हैं, उसी को बोलते हैं साइनोएट्रियम नोड, या इसे पेस मेकर ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेस मेकर। हार्ट के लिए कौन सा टेस्ट होता है, हार्ट के लिए भाई एक डॉक्टर टेस्ट भी कराते हैं। जब हार्ट में प्रॉब्लम आ जाती है तो एक टेस्ट भी होता है ECG, ठीक ना। ये बोलते हैं ट्रेड माइल टेस्ट, इसे ट्रेड माइल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस व्यक्ति ने बताया था कि हार्ट का काम नहीं है, अगर हार्ट काम नहीं कर रहा है तो दूसरा लग जाता है। तो ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने बताया था कि यदि हार्ट काम नहीं करता है तो उसकी जगह पे हम बेकार हार्ट को निकाल के दूसरा हार्ट लगा देते हैं। तो व्यक्ति थे क्रिश्चियन बर्नाल्ड, व्यक्ति का नाम याद रखेंगे क्रिश्चियन बर्नाल्ड, ठीक है ना। विदेश के व्यक्ति थे, इन्होंने बताया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी महाधमनी। इंग्लिश में पूछ लेता है तो ओरोटा, एरोटा, इंग्लिश में याद रखेंगे एरोटा। सबसे बड़ी धमनी को बोलते हैं महाधमनी या
एरोटा। दोस्तों आपको ये हमारी क्लास कैसी लग रही है, हार्ट की परिसंचरण तंत्र की पूरा आपको हमने बताया, इसके बाद हार्ट पढ़ाया, इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ाए। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम आपको बहुत अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। बहुत जल्दी से आपकी बायोलॉजी को समाप्त करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इस वीडियो को सब मित्रों में शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को दिखाइएगा, सभी को बताइएगा कि बायोलॉजी बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है। ठीक है ना। चलिए